हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारी और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी से करने जा रही हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं जहां पर आपकी एक कॉमन क्वेरी होती है और वो क्वेरी ये है कि मैम क्लैट का एग्ज़ाम क्यों दें, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, क्यों ना हम लोग इजी वे में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। बिकॉज मैम एंड में जाके मुझे कोई भी कॉर्पोरेट लॉ में जॉब नहीं करनी है, मुझे कोई बड़ी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, मेरा एम तो जुडिशरी है। तो अगर मेरा एम जुडिशरी है तो क्या मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, क्या मुझे क्लैट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए? तो आज यही सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको ये कहना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप चूज़ करते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो कभी भी आपको दूर की नहीं सोचनी चाहिए कि भाई मुझे तो जुडिशरी में एडमिशन लेना है तो फिर अब मैं क्लैट का एग्ज़ाम क्यों दूँ। बिकॉज कई बार मैंने बहुत लोगों को भागते हुए भी देखा है एग्ज़ाम से, जहाँ पर हमारा एक नोशन होता है कि क्लैट तो एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो अगर ये क्रैक नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, कोई छोटा मोटा एग्जाम देते हैं या फिर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे एग्जाम की भी ज़रूरत ना पड़े और वहाँ पर हमें एक एस्केप मिल जाएगा। ठीक है कि भाई ठीक है, 5 सालों तक हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद में देखा जाएगा, जुडिशरी का एग्जाम दे देंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। बट आप खुद सोचो कि अगर आप क्लैट जैसे एग्जाम से ही भाग रहे हो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है लॉ एंट्रेंस के, अगर आप इस एग्जाम से भाग रहे हो तो जुडिशरी का एग्जाम तो उससे 10x हार्डर है। तो फिर हम वो कैसे कर पाएंगे? भागना इज नेवर अ सोल्यूशन। आपको अगर किसी लॉ स्कूल में जाना है, अच्छे स्कूल से पढ़ाई करनी है आपको, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आज मैं टोटली डिफरेंट जगह पर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों को गाइड कर रही होंगी, मेंटोरशिप आप लोगों को दे रही होंगी, आप लोग को पढ़ा रही होंगी। मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते आए हो या सोच रहे हो करने की, वो कभी मत करना। अपने लॉ स्कूल को इसलिए मत चूज करो कि भाई मेरा एम तो ये है तो मैं यहाँ पर क्यों जाऊँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि क्लैट जो है वो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपके सक्सेस के लिए। बिकॉज अगर आप किसी लॉ स्कूल में भी जाते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपका क्लियर होना ज़रूरी है। एक फाउंडेशन आपकी बिल्ड होगी जहाँ पर आप जो हमारे कंसेप्ट होते हैं बेसिक, उनको अभी से ही सीख पाओगे। उसके बाद आप जब अपने कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पर जाने के बाद में आप बाकी सारी चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, अपनी सराउंडिंग्स में इस तरीके से रहोगे कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। एक अच्छे कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे कॉलेज में आप जाकर के पढ़ेंगे तभी आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा जीवन में। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि जब आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोगों को पता नहीं होता है कि अभी हम लोग क्या क्या हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए स्कोप है। तो हम क्या करते हैं कि बस ठीक है, एक चीज़ को पकड़ लिया और वही उसी के पीछे हम लोग छुपते रहेंगे। हम लोग आज छुप जाएंगे, लेकिन जब हम लोग अपने लॉ स्कूल से हम लोग पास आउट हो जाएंगे उसके बाद कहाँ छुपेंगे? कभी ना कभी तो ये जो टफ कंपटीशन है एग्जाम का, उसको हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट अभी अभी अगर आप क्लैट का एग्जाम देकर के आगे बढ़ोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने क्लैट का एग्जाम दिया है, मैंने इसको क्रैक करके मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना, ये आपको एक एनवायरनमेंट देगा जहाँ पे आप खुद को ग्रो कर पाओगे और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मुझे भी नहीं पता था कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट उस टाइम पर मैंने अच्छे तरीके से इंटर्नशिप्स भी नहीं की, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे कोई पर्टिकुलरली गाइड करने वाला नहीं था। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एक मेंटोर होता है उसकी कमी मेरे जीवन में हमेशा रही कि मैं कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाई जब तक मैं पास आउट हुई तब तक कि मुझे क्या करना है, कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट में नहीं जा पाई। क्यों? बिकॉज इंटर्नशिप्स नहीं की, किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना होता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि वो सारी गलतियां आप लोग करें। अभी जिस शील्ड में आप लोग हैं, जहां पर आप लोग अभी छुपे हुए हैं, उससे खुद को बाहर निकालिए। अभी पूरी दुनिया बची है कनकर करने के लिए। तो डरना किसी भी चीज़ से नहीं है, चीज़ों का आप सामना करोगे तभी आप उन चीज़ों में परफेक्ट हो पाओगे। ठीक है, और एक और बात मैंने हमेशा बच्चों में देखी है वो ये कि किसी ने XYZ अंकल ने बोल दिया, आंटी ने बोल दिया कि भाई देखो उसका शर्मा जी का बेटा जो है वो तो IAS बन गया, तो आपका क्यों नहीं बन सकता है, आपका बेटा भी बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट तो खैर हर कोई होता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो अगर कोई इंसान आके हमें बता रहा है कि ये नहीं वो करो, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम कर लेंगे, बस सुनो और वहां से निकल जाओ। करो वही जिसमें आपका मन लगता है। आप अगर बने हो जुडिशरी के लिए और आप बेवजह किसी और के कहने पे तैयारी करने लगे IAS के लिए, क्या आप उसमें अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपका मन है टीचिंग में, लेकिन आप यहाँ पर लिटिगेशन में एंटर हो जाते हो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैंने भी लिटिगेशन में कुछ समय अपना दिया है बिकॉज मुझे ये लगा कि अब दैट इज़ द ओनली ऑप्शन आई हैव।
लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह पाई ज़्यादा दिन, 1-2 महीने से ज़्यादा मैं वहाँ पर उस चीज़ को नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं था उसमें। तब तक मैंने खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया था कि भई आखिर मैं जीवन में करना क्या चाहती हूँ। जब मैं लॉ स्कूल में गई उससे पहले हमेशा से मेरा सपना रहा था कि मुझे जुडिशियल ऑफ़िसर ही बनना है, मुझे जुडिशरी की तैयारी ही करनी है। बट नाउ अब आप मुझे देखो, आज मैं कहाँ हूँ। तो यही सारी बातें हैं कि पहले से मत सोचो कि आगे जीवन में क्या होने वाला है, आपको कभी नहीं पता, यू नेवर नो। आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव हियर, लेकिन ये हमारे पेरेंट्स, मेरी मम्मी भी मुझसे कहती हैं कि इंसान का तो दूसरे पल का भी भरोसा नहीं है। तो हम लोग कहाँ 5-6 साल आगे जो होने वाला है उन चीज़ों को सोच करके अपने करियर डिसीजन अभी से लेने लगे कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। कोई से भी कॉलेज में चले जाओ, जो आपका बेस्ट, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यहाँ पर जाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, वहाँ आपको ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पर आप अपनी जुडिशरी की तैयारी 100% कर पाओगे। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाकर के भी आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद ने अपने कुछ सीनियर्स को, बैचमेट्स को करते हुए देखा है, उन्होंने क्रैक भी किया है, बिकॉज उनके अंदर वो जज्बा था कि हमको करना है। और जो फैकल्टीज़ होंगी वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी, बहुत सपोर्टिव होंगे आपके डिसीजन को लेकर के। तो अगर आपको कभी कोई डाउट भी आएगा तो दे विल बी देयर टू हेल्प यू। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे कि ये नहीं, ऐसे करो तब ऐसे होगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि अभी से ये मत सोचो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, क्लैट का एग्जाम ज़रूर से देना चाहिए, बिकॉज जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो आपको पंख देगा उड़ने के लिए। अब फिर आगे वो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैं गई तो उस टाइम पे मुझे जुडिशरी का एग्ज़ाम देना था, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, शायद हो भी सकता है ये भी कि मैं भी उस एग्ज़ाम से भाग रही थी कि क्लैट का एग्ज़ाम तो दे दिया, कैसे ना कैसे करके एनएलयू में तो एडमिशन हो गया, बट अब शायद मैं डर रही थी कंपटीशन को फेस करने से कि यार अगर फेल हो गई तो। बट दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। आई नो यहाँ पर खड़े होकर ज्ञान देने में कुछ नहीं जाता है, बट स्टिल आज इतना कुछ तो मैं सीख गई हूँ कि मैं आप लोगों को भी गाइड कर पाऊँ, बिकॉज मेरे जीवन में एक गाइडेंस की ही कमी थी। हम सभी लोगों में से सब लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, है ना, जहाँ पर गाइडेंस नहीं है हमें कि आगे क्या करना चाहिए। मोस्टली हम लोग को तो ये भी नहीं पता होता कि क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास होंगे एक बार हम लोग 5 साल लॉ कर लेते हैं उसके बाद। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम लोगों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। और आज अगर सवाल नहीं उठ रहा आपके मन में, आज हम लोग बहुत मौज मस्ती कर लेंगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, रोज़ हम लोग दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई चल रही तो ठीक है, वरना यार ठीक है 5 साल है उसके बाद जुडिशरी का एग्ज़ाम देंगे। जुडिशरी का एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। क्यों? बिकॉज एक दिन में, एक रात में नहीं हो जाता है ये। पहले आपको करना होगा तैयारी प्रॉपर, उसके बाद आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपसे पहले भी 5-6 साल पहले से लोग तैयारी कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद में कुछ स्टेजेस में भी एग्जाम होंगे, आपको पहले प्री का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप मेंस का एग्जाम देंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपके कहीं जाकर के ट्रेनिंग होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो व्हाट इफ खुदा ना खास्ता अगर अगर ना हो पाए जुडिशरी में, तो फिर आपके पास कुछ तो ऑप्शन रहना चाहिए ना। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं, आपके पास कॉर्पोरेट में जाने के स्कोप रहते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी ऑन कैंपस। आप अच्छे कॉलेज से होते हैं तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, अपना एकेडमिक जो आपकी सीजीपीए होती है उसको मेंटेन करके अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं। एकेडमिक्स में जाओ, पेपर पब्लिश करो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो उन ऑप्शंस को हमें कभी भी क्लोज नहीं करना है। बस इसी के साथ मैं अपने आज का जो ज्ञान है उसको एंड करूंगी। बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट में जाने के लिए, क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और अपना बेस्ट देने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे लिए क्लैट 2026 के लिए है अचीवर्स बैच, जो कि अभी अभी फ्रेश आया है। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड डिम्पल। इफ़ यू यूज़ माई कोड तो आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, और साथ में ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपको और भी कोई भी क्वेरी है तो ये मेरी मेल आईडी है, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।